बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, इन टेस्टी से अचार को देख के सबके ही मुंह में पानी आता है। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि सरसों के तेल को अगर खाने में इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ अचार में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आप इसे बेकिंग के अलावा बाकी तमाम खानों में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग जब इसे कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ी शिकायत उन्हें ये होती है कि पकाते हुए इसमें स्मेल होती है और इसमें बहुत ज़्यादा झाग बनती है। वैसे तो इसे साफ़ बहुत से तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन आज हम इसे ऑरेंज के छिलकों से साफ़ करेंगे। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो अगर आप सच में बिल्कुल खालिस केमिकल से पाक सरसों का तेल कुकिंग के लिए घर पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप कैनोला या सरसों के बीज खरीद लें और उसमें से ऑयल निकलवाएं। उस ऑयल को 1-2 दिन पड़ा रहने दें। बोतल में नीचे नीचे उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ बैठ जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसे किसी भी स्टील के बर्तन में शिफ्ट करना है। यहाँ पे मेरे पास 2 किलो सरसों का तेल है। उसके लिए मैंने 2 किन्नू के या ऑरेंज के छिलके लिए हैं और उसका वाइट वाला पार्ट मैंने रिमूव कर लिया है। आप देख सकते हैं जस्ट इसका ऑरेंज वाला पार्ट है मेरे पास, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद 6 से 7 घंटे के लिए आपने इन छिलकों को इसी ऑयल में रहने देना है। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं ये छिलके अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। अगर आप इसका वाइट वाला पार्ट भी रहने देंगे तो उसकी कड़वाहट ऑयल में आएगी। तो आपने वाइट पार्ट को रिमूव करने के बाद इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये छिलके रात को मैंने इस ऑयल में डिप किए थे और सुबह आप देख सकते हैं तमाम के तमाम पैंदे में बैठ चुके हैं। इससे पहले भी मैं आपसे ऑयल साफ़ करने की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ डिफरेंट तरीक़ों से। उन तमाम का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक में हमने इसे मुल्तानी मिट्टी से साफ़ किया था, एक में हमने इसे गीले आटे से साफ़ किया था और तीसरी वीडियो में मैंने आपसे डिफरेंट मसाले डाल के इसे साफ़ करने की रेसिपीज़ शेयर की हैं। तो अब हमने चूल्हे की आंच को ऑन करना है। बहुत ज़्यादा आपने चूल्हे की आंच को नहीं रखना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो सरसों के तेल की तमाम क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने स्लो टू मीडियम आंच पे ही इसे पकाना है पहले 5 मिनट। उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आ गई है। आंच हमने बहुत ज़्यादा स्लो रखी हुई है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि जो भी किन्नू के या ऑरेंज के छिलके हमने इसमें ऐड किए हैं वो इसके ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे। मेरा मतलब है इसके बिल्कुल सतह पे आ जाएंगे। तो विटामिन सी ना सिर्फ ऑरेंज के अंदर पाया जाता है बल्कि इसके छिलकों में भी पाया जाता है। ऑरेंज के छिलकों से विटामिन सी सीरम आपने कैसे घर पे रेडी करना है इसकी वीडियो भी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इन छिलकों की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि ये सरसों के तेल की एक मखसूस सी जो तेज स्मेल होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ इसकी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो भी सरसों के ऑयल में आ जाएंगी। इस ऑयल को ना सिर्फ आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आप मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जोड़ों के दर्द के लिए ये ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। इसे हमने स्लो आंच पे ही तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। आप देखेंगे झाग एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद स्लो स्लो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑयल आपका प्यूरीफाई हो चुका है। ऑरेंज के छिलकों को हमने जलाना नहीं है, जस्ट इसमें पकाना है। जैसे ही इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आएगा हमने छिलके इसमें से रिमूव कर लेने हैं। अगर आप छिलकों को ज़्यादा देर तक इसमें पड़ा रहने देंगे तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और ऑयल में जलने की स्मेल भी आ सकती है। तो इसे फ़ौरन रिमूव कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। छिलके रिमूव करने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे स्लो आंच पे पकाएंगे और उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। उसके बाद आपने इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद मुकम्मल तौर पे खुश्क बोतल में ऐड करके सेव करना है। कोशिश करें 2 से ढाई मंथ का ही आप ऑयल प्यूरीफाई करें और उसके बाद नया ऑयल निकाल के सेम प्रोसेस से आप इसे प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चूल्हा बंद करने के बाद भी इसमें हल्के हल्के से बबल्स अभी उठ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये बबल्स भी ख़त्म हो जाएंगे और ऊपर जो इसकी झाग है ये भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। माह रमज़ान आने ही वाला है और हमारी अफ्तारी पकोड़ों के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं होती है। तो पकोड़े तलने के लिए अगर आप ये ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो पकोड़ों का टेस्ट दोबाला हो जाता है, आप यकीन करें। तो अपने खानों को हेल्दी बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया करें। वैसे तो मार्केट में भी आपको बहुत सी कंपनीज के सरसों के तेल मिल जाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उसमें क्या क्या केमिकल्स ऐड करके वो इसे प्यूरीफाई करते हैं। बेहतर यही होता है कि हम खुद बीज लेके उसका ऑयल निकलवाएं और घर में ही उसे प्यूरीफाई करें, ठीक है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक
अल्लाह हाफ़िज़।